हेलो एवरीवन, हे I'm back with the video lecture और आज हम डिस्कस करने फोरआर्म की प्रोनेशन और सुपिनेशन। मेजरली जैसे हमने बैक मूवमेंट्स में भी सारा में डिस्कस किया, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपकी बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए होते हैं। आप इसके अलावा मतलब अपने एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंफर्ट। ठीक है, समटाइम्स पेशेंट अगर स्पाइन पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसकी स्लाइट मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। जैसा आपको लगता है कि हाँ पेशेंट इस फेस में इस पोजीशन में कंफर्टेबल है परफॉर्म करे। मेजर आपका फोकस ये होना चाहिए कि प्रोनेशन और सुपिनेशन आपने परफॉर्म करवानी है। ठीक है, अब हैंड के प्लेसमेंट और प्रोसीजर में मेजरली आपने हम जैसे पिक्चर में देखते हैं, हम पहले साथ साथ इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं। ओके, नाउ अब आप देखो कि हमारे पास आपने उसी साइड पे खड़ा होना है। ठीक है, थेरेपिस्ट की पोजीशन जैसे आपको पता है आपके पास फीट अपार्ट होती है और आपके पास हैंड्स की प्लेसमेंट इस तरीके से है कि आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है या आप लेफ्ट हैंड कह सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का लेफ्ट होता है नॉन डोमिनेंट, तो आपके पास उसको आपने क्या किया कि नीचे सपोर्ट के लिए रखा। ठीक है, अब कहाँ पे आपने रखा? एल्बो जॉइंट पे। अब यहाँ से और आपने अपने डोमिनेंट हैंड से ग्रास्प करना है। ठीक है, आपने क्योंकि ग्रास्प ऐसे करना है कि आपकी फिंगर्स 4 फिंगर्स ऊपर होनी चाहिए अबव द जॉइंट, और आपका हैंड जो है, अब पेशेंट की हम पोजीशनिंग बाद में डिस्कस करें, अभी हम सिर्फ थेरेपिस्ट की पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपका हैंड जो है पेशेंट की रिस्ट के ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे जहाँ पे पेशेंट की पाल्मर साइड है। ठीक है, इस तरीके से आपका हैंड की प्लेसमेंट 4 फिंगर्स की प्लेसमेंट है। बैक साइड पे आपका थंब आएगा। ठीक है, ऐसे ग्रास्प करना है कि पेशेंट की आप प्रोनेशन और सुपिनेशन करवाओ। ठीक है, अब पेशेंट की पोजीशनिंग क्या है? स्पाइन लाइन है, पेशेंट का आर्म फुली सपोर्टेड है आपके पास। अब आपने इसको स्लाइटली लाइक 90 डिग्री की फ्लेक्शन करवाई। ठीक है, फ्लेक्शन करवा के आपने हैंड को आपने प्रोनेशन में रखा। अब प्रोनेशन में रखा तो आपने जब सुपिनेशन करवानी है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मेजरली आपने सुपिनेशन करोगे तो इंटीरियर साइड पे आएगा, प्रोनेशन करोगे तो पोस्टीरियर साइड पे आएगा। अब आपके पास ये जो पोजीशन इस टाइम बनी हुई है, ठीक है, प्रॉपरली ये प्रोनेशन की पोजीशन है। अब आप दोनों कंबाइन मूवमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसी पैटर्न में रख के आप सुपिनेशन की। ठीक है, फिर आपने प्रोनेशन की, फिर आपने सुपिनेशन की। लाइक आपने सुपिनेशन की सीधी साइड पे लेके आए, फिर आपने प्रोनेशन की। लाइक आपने हैंड डाउनवर्ड मूव की। ठीक है, आपका हैंड या पार्मर साइड जो होगी वो जब आपके पास डाउनवर्ड फ्लोर की तरफ मूव कर जाती है तो आपके पास प्रोनेशन हो रही है, तो आपने प्रोनेशन करवाई। अब इसमें जो प्रोनेशन परफॉर्म हो रही है, इंस्पिरेशन हो रही है, वो क्या कर रहे हैं हम एज एज अ थेरेपिस्ट परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट, आपको ये चीज़ पता चल गई, प्रोनेशन सुपिनेशन आपने करवा ली। ये तो होगी आपके पास ऐसी पोजीशन लाइक जिसमें आप नॉर्मली करवा सकते हो। आपके पास अब यहाँ पे आपको बताया हैंड की प्लेसमेंट कैसी है। इंडेक्स फिंगर सपोर्ट करिए हैंड विद द इंडेक्स फिंगर। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की रिस्ट और हैंड को सपोर्ट करना मेजरली। ठीक है, और आपका अपना हैंड जो है या थंब जो है वो जाहिर सी बात है बाकी फिंगर्स को सपोर्ट कर रहा होगा। विद दैट आपने एल्बो को स्टेबलाइज किया दूसरे हैंड से। अब मोशन आपने रोलिंग परफॉर्म की रेडियस के ऊपर, क्योंकि इस बुक में इन्होंने डायरेक्टली आपको बोन्स के थ्रू बताया हुआ कि रेडियस में अराउंड द अल्ना कैसे मूव करेगा। आपको पता है रेडियो अल्नर जॉइंट्स होते हैं, अब वहाँ पे आपके पास प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जा रही हैं। लेकिन हमें पता है प्रोनेशन सुपिनेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास हैंड की प्लेसमेंट एक और तरीके से भी हो सकती है कि सैंडविच बना लें। ठीक है, और पेशेंट की डिस्टल फोर आर्म पे रखो और बिटवीन द पाम्स ऑफ द बोथ हैंड एंड देन आप प्रोनेशन सुपिनेशन परफॉर्म करवाओ। ठीक है, लाइक दोनों हैंड्स के बीच में सैंडविच की तरह बनाया और फिर आप इजीली प्रोनेशन सुपिनेशन करवाओ। बट दिस इज लाइक अल्टरनेट पोजीशंस है। ठीक है, आप इनको परफॉर्म करो, लेकिन इट डिपेंड्स कि पेशेंट ये परफॉर्म किस पोजीशन में कर सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन होते हैं जिसमें आपको पेशेंट स्पाइन पोजीशन में आप नहीं अलाउ करते। ठीक है, आप उसको लेटा ही नहीं सकते। सम एस्थमेटिक कंडीशंस और अदर कार्डिक रिलेटेड कंडीशंस जिसमें आप स्ट्रेट नहीं पेशेंट को लेटा सकते, तो फिर आप उसमें पोजीशनिंग पेशेंट की चेंज कर सकते हो
हैंड के प्लेसमेंट्स चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजरली आपका फोकस होना चाहिए प्रोनेशन सुपिनेशन के ऊपर, किस तरह से आपने प्रॉपरली परफॉर्म करनी। अब इस आपने रिस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है, ट्विस्टिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ओवर ट्विस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। प्रोनेशन को बहुत कंट्रोल, स्पिनेशन प्रोनेशन बहुत कंट्रोल्ड मूवमेंट रखनी है रेडियस रनना के ऊपर, ठीक है। विद दैट प्रोनेशन सुपिनेशन जो है वो एल्बो की बोथ फ्लेक्शन एक्सटेंशन में परफॉर्म इजीली हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि आप फ्लेक्स पोजीशन में रखोगे तो तभी आपके पास, आप एक्सटेंडेड पोजीशन में भी करवा सकते हो, लेकिन फिर आप आर्म सपोर्ट रखो और फिर आप प्रोनेशन सुपिनेशन इजीली परफॉर्म करो। लेकिन ये अल्टरनेट पोजीशंस आप डिपेंडिंग ऑन पेशेंट बना सकते हो, ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड दी गई है कि लाइक हाँ इसको आप देख लो, इसको एक प्रॉपर रखो, इससे ज़्यादा इफेक्ट आता है या इस मोशन को इजी होता है परफॉर्म करना, तो ये मेजरली इसलिए होता है, ठीक है। सो आज के लिए हमने क्या देखा, प्रोनेशन सुपिनेशन, फिर नेक्स्ट में हम रेस्ट की तरफ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ आपको समझ आ गई, थैंक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क एंड बाय बाय।